आज अपने बीच मौजूद है श्रवण कुमार जी। तालासर धाम के पास एक गांव है, न्यामा गांव, चुरू जिले में, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और हाल ही में आपके जो पटवार का रिजल्ट आया है, उस पटवार एग्जाम में इन्होंने 139 139वीं रैंक हासिल करी है। परिवार में और पूरे रिश्तेदार में मैं करूँगा तो मैंने यूपीएससी की ओर रुझान किया। और आरएस के रुझान में सबसे पहले ऐसा, जब यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे आरएस के लिए क्या करना होता है क्या होता है, तो उस समय क्वालिटी एजुकेशन आरएस प्री की मैंने खेत में रह के तैयारी की 4 महीने लगातार कि एक जॉब सिक्योर करनी थी, ऐसे भी करो। तो उन विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा तैयारी के दौरान कि नहीं, पढ़ना ही है? वही है सर कि रोटी को अगर टाइम पर पलटे ना तो वो जल जाती है। इसमें ये श्योरिटी हो कि इससे कैसा भी कुछ न पूछे एग्जाम वाला मैं करके दिखाऊंगा, चाहे आप 1 महीने की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल की कर रहे हैं, नोट्स में। फाइनली पटवार में सेलेक्ट होने में क्वालिटी एजुकेशन का कुछ योगदान रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 और सुने हैं, हमें तो 2 घंटे ज़्यादा पढ़े हैं। ठीक है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज अपने बीच मौजूद है श्रवण कुमार जी। तालासर धाम के पास एक गांव है, न्यामा गांव, चुरू जिले में, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और हाल ही में आपके जो पटवार का रिजल्ट आया है, उस पटवार एग्जाम में इन्होंने 139वीं रैंक हासिल करी है। और इनका इसमें स्कोर था 260 नंबर। 300 नंबर का पटवार का टोटल पेपर होता है, उसमें से 260 नंबर, यानी कि मतलब केवल और केवल 40 नंबर इनके कटे। बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने पटवार के अंदर किया है। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, या फिर आप ऐसा कह लो कि अपने गांव ढाणी का एक परिवार में पढ़ने वाला बच्चा जो कभी शहर नहीं गया, जिसने केवल गांव में रह करके बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ऑनलाइन वीडियो कोर्स के, केवल सेल्फ स्टडी से, केवल अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने जज्बातों को जिंदा रख करके तैयारी करी है और आज फाइनली आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो श्रवण कुमार जी की स्टोरी आप सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल भी रहने वाली है और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलने वाली है। जो साथी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई सिचुएशन आती है और आप गिव अप कर देते हो, आप ये सोचते हो कि यार मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, या मुझसे ये चीज होगी ही नहीं। तो यहाँ पर आज आपको वो पराकाष्ठा देखने को मिलेगी कि यार डेडिकेशन किस लेवल का होना चाहिए, तब जाकर के जो है सक्सेस मिलती है। तो सबसे पहले आप सभी जो अपने क्वालिटी एजुकेशन परिवार के मेंबर्स हैं, आपकी तरफ से और अपने क्वालिटी एजुकेशन संस्थान की तरफ से श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्थान में। और आपको बहुत सारी बधाइयां कि पटवार में इतनी अच्छी रैंक के साथ आप सेलेक्ट हुए हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रवण जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो फादर तो सर 2 साल पहले एक्सपायर हुए थे। घर में माता जी हैं और 2 बड़े भाई हैं, और मैं खुद हूँ, और दोनों जो 2 बड़े भाई हैं शादी हुई है। ये किसान परिवार से बिलोंग हाँ, करते किसान हैं? परिवार से, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं हम। भैया हैं का काम करते हैं, और जो एक भाई है वो रहते हैं। हाँ, मतलब आपके परिवार में आपकी पहली सरकारी नौकरी है? परिवार में और पूरे रिश्तेदार में मेरी सरकारी अच्छा। नौकरी। प्रजापत समाज से आप बिलोंग करते हैं? तो पूरे इनके रिश्तेदारों में, पूरे समाज के अंदर जहाँ ये रहते हैं उस एरिया के अंदर पहली इनकी सरकारी नौकरी है। और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है साथियों। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा है और बहुत ही ज़्यादा रोमांचित रहा है, क्योंकि पग पग पर इनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जिन चीज़ों की अगर वैसी चीज़ें हमारे सामने आ जाए, आप में से बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो ऐसी चीज़ों के एक्सक्यूजेस देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपके सामने वैसी चीज़ आ जाए तो वहाँ पर आप हार मान करके चले जाओ। लेकिन आज का ये जो सेशन है, आज की ये जो स्टोरी है, ये आपको बताएगी, आपको वो चीज़ फील करवाएगी कि यार आप लोगों के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं इन चीज़ों के सामने। तो श्रवण जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कहाँ से आपने कॉलेज करी है, और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, और यहाँ तक फाइनली पटवार तक पहुँचने के लिए आपने कौन सा सफ़र तय करा है, बीच में कौन कौन से एग्जाम्स दिए? मेरी जो 8 तक के जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है, गांव से ही। और जो बाकी जो 4 साल है वो मैंने प्राइवेट स्कूल से की है। फिर मैंने मतलब जो 12वीं से जो 2016 में तो मैंने 10वीं की थी, और 2018 में मैंने 12th पूरी की थी। निकलते ही मैंने बीएससी की, साथ में जो नेवी एयरफोर्स के पेपर है, बाकी जो अदर जिनमें फिजिकल होता है वैसे पेपर दिए। नेवी में मैं रह गया था, फिजिकल में रह गया था।
और जो BSF RO था उसमें मेरा पेपर पास था, लेकिन मैं फिजिकल में रह गया था। फिर मैंने 2021 से डेडिकेटेड ये सोचा कि कोई लंबी तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो मैंने यूपीएससी की ओर ध्यान किया। तो यूपीएससी मैंने 21 से स्टार्ट की, लगभग 3 साल अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की। तैयारी कहाँ से की? तैयारी की सर ऑनलाइन से, यूट्यूब से कोई वीडियो कोर्स यूट्यूब लिया से। था? हाँ सर, नॉर्मल, मतलब ऐसे किसी संस्थान के नहीं, लेकिन जो डेडिकेटेड टीचर हैं उन टीचर्स के। अच्छा, टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान का हो, टीचर से, नहीं कि ये किसी मतलब किसी संस्थान से कि तो यही वो आपने खुद ने परचेस किया था या किसी मित्र से? किसी दोस्त से, दोस्त ने ओके। शेयर कर दिया था कि ये लो, ओके। उनके पास थे, मिल जाते हैं सर, आज तो है जब सोशल मीडिया का ज़माना है, दोस्त मिल जाते हैं, कहीं भी शेयर कर बिल्कुल। लेते हैं। तो 21 से लेकर 23 तक आपने पर्टिकुलर डेडिकेटेडली यूपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी की करी थी। तैयारी की, उसमें मैंने 2 परी दिए। एक जो यूपीएससी प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसीएट का होता है। एक बार मेरा सीसीएट नहीं निकला और एक बार मेरा जीएस नहीं निकला। अच्छा। तो परी नहीं निकला, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर भी आ रहा था सोसाइटी से, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्योंकि पढ़ने में होशियार थे सर, शुरू से ही रहे हैं, तो गांव में वैसे भी इज्जत होती है यार, उस बंदे का तो नंबर आ जाना चाहिए था, इसलिए उसका क्यों नहीं आ रहा है, सोचा ऐसा नहीं होगा, तो आरएस की ओर रुझान किया। ओके। और आरएस के रुझान में सबसे पहले ऐसा, जब यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे आरएस के लिए क्या करना होता है, क्या होता है, तो उस समय क्वालिटी एजुकेशन से पहले ऊपर ही ऊपर क्वालिटी एजुकेशन आया था सर, हमारे जो नरेंद्र सर हैं, ऊपर ही ऊपर उनका नाम आया था। अच्छा, उनका एक गाइडेंस वीडियो भी आया गाइडेंस आपके वीडियो सामने? देखा था, सबसे पहले सर्च किया तो उन्हीं का आया था। उस समय जाना कि क्वालिटी एजुकेशन नाम की भी संस्था राजस्थान में एग्जिस्ट करती है। तो उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद आरएस की तैयारी स्टार्ट की। आरएस की तैयारी भी मैंने वैसे कि मतलब किसी ऐसे नहीं कि डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेटेड कोई भी संस्था है वो नहीं, जो टीचर मुझे अच्छा लगता पढ़ने में मैं उनसे कर लेता। जैसे कि मैंने पॉलिटी तो हमेशा लक्ष्मीकांत से की है, जो और जैसे जियोग्राफी विजय सियाग सर है, आर्ट एंड कल्चर यूट्यूब से किसी सर से कर लिया, करंट अफेयर आपसे कर लिया, जैसे कभी कभी मैराथन ली, बहुत मैराथन ली आपकी करंट अफेयर की। तो इस प्रकार से आरएस की तैयारी की। लेकिन उसी समय सर ऐसा मुड़ा हुआ है कि फादर को, फादर थे, लकवा मार गया और एक्सपायर हो गए वो 2023 में। जब 23 में वो एक्सपायर हुए, तब उस समय मुझे परी देना था आरएस का। तो हम खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं सर, जो मतलब खेत में जाना पड़ता था, तो मैंने 4 मंथ लगातार खेत में रह के तैयारी की। तैयारी आरएस प्री की मैंने खेत में रह के तैयारी की 4 महीने लगातार। लेकिन जब प्री हुआ तो प्री में मेरे 98.85 नंबर थे, कुछ कट ऑफ शायद लगभग 100 गई थी, मैं रह गया था। उस समय ऐसा लगा था कि अब तो कुछ नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। सच बताऊँ सर, रोना आ गया था, हालत ख़राब हो गई थी। तो जो भी दोस्त वगैरह हैं उन्होंने संभाला कि नहीं, मतलब ऐसे परिवार ने संभाला कि मतलब ऐसे तो तैयारी करो, अभी एज ही क्या है, सराउंडिंग से सब मिलता और मेरा सपोर्ट मिला। तो फिर से लगा कि नहीं, मतलब अभी कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वापस से सोचा कि मतलब फिर से आरएस दिया जाए एक बार। तो और साथ में सर उस समय मेरी जो कंप्लीट हो गई थी बीएससी, तो और जो यूपीएससी में मतलब अच्छी तैयारी हो रखी, तो मैंने नेट नेट दिया। राजस्थान वो नेट वगैरह जो एनटीए कराती है ना, नेट वगैरह, वो नेट दिया। और हिस्ट्री से मेरा एमए, फर्स्ट एमए स्टार्ट कर दी मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नेट हो गया। जब मेरा नेट निकला फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा नहीं, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वहाँ से कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर आरएस की वापस तैयारी की। तो इस बार जो परी हुआ था, मतलब शायद 2 फरवरी 25 में परी हुआ था, 2025। उसमें मेरे नंबर थे 99 नंबर थे, 100 में से एक कम, और कट ऑफ गई थी लगभग 70 कट ऑफ, इसमें अच्छे नंबर। फिर मेंस की तैयारी की। उस समय सर पटवारी की वैकेंसी आ गई थी, वो सीटी भी दे दिया था। अभी सर क्या था कि एक जॉब सिक्योर करनी थी, कैसे भी करो। तो आरएस से मेंस होने के बाद में, मेंस हो गया, उसके बाद में 2 महीने डेडिकेटेड पटवारी की तैयारी कर ली। देखो टाइम पड़ा है, जॉब सिक्योर हो जाएगी, आगे बड़ी तैयारी कर लेंगे और कुछ। हाँ, क्योंकि आपने आरएस मेंस के लिए सब्जेक्ट पढ़ा था, पढ़ ही रखे थे। तो मेरा जीके तो पटवा मतलब जैसे पहले से हो रखा था। और तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, और जो करंट अफेयर है, साइंस है। करंट अफेयर आपसे, अच्छा, केवल यूट्यूब से ही पढ़ा करंट? सब कुछ यूट्यूब से। करंट अफेयर यूट्यूब से, मैराथन ली बहुत, और मंथ वाइज मंथली पढ़ाते थे सर आप, तो मंथली भी पढ़ता था। और साइंस की वीडियो देखे, कभी मैंने लाइव नहीं देखी, वो रिकॉर्डेड ही देखता था मैं। अच्छा। कि मुझे रिकॉर्डेड पसंद था, जिसको जो पसंद है वो, मतलब जो भी अच्छा है। और कंप्यूटर भी पढ़ा कहीं से, और इसका जो मतलब 5-4 सब्जेक्ट बताए नहीं, वो अच्छे से कवर किए। बाकी जीएस मेरा कंप्लीट अच्छे से पहले ही था,
तो इस बार जब एग्ज़ाम दिया तब उसी समय लग गया था कि नहीं हो जाए, कॉन्फिडेंस आ गया था। और अच्छा। जब आप मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपकी साथ देती है। हम्म। तो किस्मत भी साथ दी और भगवान की दया है कि अभी मतलब बहुत अच्छे 139 स्कोर पे के रैंक साथ में सिलेक्शन लिया आपने। मतलब 7.5 लाख बच्चों ने पटवार का एग्जाम दिया था, उसमें से 139। 139वीं रैंक, टॉप 150 बच्चे पूरे राजस्थान में, क्योंकि पटवार का एग्जाम राजस्थान की तैयारी करने वाला हर बच्चा देता है, हाँ, छोटे से लेकर बड़े तक हर बच्चा पटवार का एग्जाम देता है। जो आरएस की तैयारी करता है वो भी देता है, इनफैक्ट बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी देते बहुत हैं, जैसे आपने भी देते शिफ्ट हैं। किया है। हाँ, शिफ्ट तो किया सर। ये आप ऐसे मान लो कि पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चों में 139वें नंबर हो आप अभी। पटवार को मिनी आरएस भी बोला जाता है, और सर गाँव पटवारी में को तो पटवारी है सर। गांव का दामाद भी बोला जाता है गांव के सर अंदर। जो तो फिर आप थोड़ा सा इस चीज़ पर भी प्रकाश डालिए शरवण जी, कि आप पढ़ाई का आपका तरीका क्या रहता था, चीज़ों को आप पढ़ते कैसे थे? कि हमारे बहुत सारे साथी हैं, हालांकि अपन कंटेंट क्या था, आप बुक्स क्या इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में भी जस्ट अपन अगले स्टेप पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा आप अपना पढ़ने का तरीका बताइए कि आप पढ़ते किस तरीके से थे चीज़ों को, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे रिविजन, वो क्या तरीका रहता था? जैसे मान लो सर कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो मैंने साइंस स्टार्ट की है, आज स्टार्ट ही की है मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट से, और बायोलॉजी स्टार्ट की है। तो बायोलॉजी में मान लो पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं हम। तो जैसे आप एक क्लास से पढ़ा या मान लो जैसे सेल्फ से पढ़ा, कोई कैसे भी पढ़ो मान लो। तो पढ़ने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो मैं ऐसे नहीं कि मतलब कॉपी बंद करके रख दी, पहले उसका रिवीजन करना, रिवीजन कंप्लीट करके ही अगला दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना। अगर वो रिवीजन नहीं हुआ है तो दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट नहीं होगा, ये मान लो मैं ऐसा करता था। अच्छा। और जो रिवीजन हो जाए तो रिवीजन होने के जस्ट बाद मैं या तो यूट्यूब पर जाता था, या कोई भी पीडीएफ होती थी, जो भी बुक होती थी, पीवाईक्यू मिल घर में पीवाईक्यू बुक तो रखते हैं किसी भी, उस पर जाता था, वो टॉपिक सर्च करता था कि ये टॉपिक कहाँ, पाचन तंत्र कहाँ है, और जिसके जितने भी उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उस वो क्वेश्चन लगाता था। हाँ। अभी जैसे मतलब पाचन तंत्र पढ़ा था, 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे तो उनका रिवीजन हो गया। और जब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वो क्लिक हो जाता है, और वैसे एग्जाम में रहता है कि हाँ ऐसा छपा था। और जो 20 क्वेश्चन मुझे नहीं आए ना, वो मैंने अपडेट कर लिए मेरे नोट्स में, तो नोट्स भी अपडेट हो गए, रिवीजन भी हो गई, क्वेश्चन भी लगा लिए, और सब कुछ हो गया। और फिर मान लो अगला टॉपिक स्टार्ट किया, तब अगला टॉपिक स्टार्ट किया तो 2 टॉपिक हो गए, फिर तीसरा स्टार्ट करने से पहले इन दोनों का रिवीजन करता था मैं। 3 हो गए, चौथा स्टार्ट करने से पहले तीनों का रिवीजन करता था। ऐसा नहीं है, मतलब क्या होता है कि आज की प्रिपरेशन में मतलब लोग ज़्यादातर ये करते हैं सर कि आगे बढ़ते रहते हैं, उनको ये रहता है कि पहले कंप्लीट कर लें, सिलेबस कंप्लीट कर लें, और इतने तक तो सर आ ही जाती है, मतलब एग्जाम भी आ जाती है, कोई एग्जाम मतलब तक नहीं आ लगता है। वही है सर कि रोटी को अगर टाइम पर पलटे ना तो वो जल जाती है, वही है। तो चाहे 10 रोटी खाओ, जली हुई खाओ, उससे अच्छा है कि 2 रोटी खाओ, लेकिन प्रॉपर से की प्रॉपर शेकर खाओ। तो कंटेंट चाहे आपके पास कम हो, सिलेबस कम हो, लेकिन जितना पढ़ो उतना उसमें ये श्योरिटी हो कि इससे कैसा भी कुछ न पूछे एग्जाम वाला, मैं करके दिखाऊंगा। तो मेरा ये रहता था कि मतलब, और इससे क्या होगा कि मतलब जैसे जो आप सिलेबस से 2 महीने में करने वाले हो वो 5 महीने में होगा, लेकिन 5वें महीने में सब कुछ आपके हाथों में होगा। परफेक्ट। ये एकदम बिल्कुल एक सही तरीका बताया है, और मैं भी जब पढ़ता हूँ बिल्कुल सेम आप वाला तरीका ही यूज़ करता हूँ एक तरीके से। धन्यवाद सर। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके अंदर कि यार जो जूनियर एनआर कह सकते हैं कि मैं भी आपकी तरह, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाने के लिए कोई भी टॉपिक तैयार करता हूँ ना, तो मेरा भी यही तरीका रहता है, बहुत सारे रिसोर्सेज से खंगाल खंगाल के पहले पूरा का पूरा कंटेंट एक बनाना, उस कंटेंट को पहले खुद रिवाइज करना, फिर उसको सामने ला करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करना। आपको पता है पढ़ाने के लिए भी खूब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है उसके बाद। सही है, सही। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका ये तरीका है। और जो साथी तैयारी करने के लिए उतर रहे हैं और पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो श्रवण जी ने तरीका बताया बिल्कुल आप इसी तरीके से पढ़िए। जब आपका एक बार ईमानदारी के साथ पूरा सिलेबस पूरा होगा तो कछुक सर, सॉरी बीच में कछुए की चाल चली, बात ये है, ज़्यादा भागी मत, धीरे चलेंगे, लेट होगा लेकिन जितना भी होगा अपना होगा, मान के बेहतरीन चले, होगा। बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा। बिल्कुल। आप ये देखेंगे यार 4 महीने में निकाल लेंगे, वो नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते रहिए, हो जाएगा, होगा जरूर, कभी भी ना होगा। अच्छा, एक थोड़ा ये बताइए कि आपने और एग्जाम कौन कौन से दिए हैं पटवार के अलावा? जैसे आप बता रहे थे कि आपने यूपीएससी के 2 प्री दिए, वो आपके क्लियर हुए नहीं थे। हाँ। उसके बाद में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का हाँ, पेपर दिया, अभी मैंने नेट वो क्लियर हो बताना गया तो? सर अभी मतलब नेट क्लियर होगा, तो नेट क्लियर हुआ तो अभी जैसे मेरा 10 दिसंबर को हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी दिया है। और और इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम? पटवारी दिया है? पटवारी दिया है। वीडियो? राजस्थान के एग्जाम में मेरा ये पहला एग्जाम था पटवारी वाला, उसमें आरएस के बाद में। अच्छा। हाँ, वीडियो मैंने दिया नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगा हुआ था। और जो एग्जाम हुए थे डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, चतुश्रेणी उनके कर्मचारी, नहीं दिए मैं।
अगर मैं देता तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हो जाता है, अच्छा। लेकिन मतलब उतना अच्छा, थोड़ा आपको पटवारी के पेपर से ही कॉन्फिडेंस आ गया, इस आ वजह गया से था। आपने हाँ, चतुश्रेणी वाला भी वो दिया नहीं नहीं? दिया, इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा थोड़ा, और वो आ जाता है सर जब हम मतलब वो आखिरी कगार पे होते हैं ना, हम्म। तो ऐसा हो जाता है कि नहीं अब हो जाएगा, मेरे इतने दिन स्ट्रगल के थे, अब मेरा हम्म, हो जाएगा, वो फीलिंग आने लगती है अंदर से। बिल्कुल। अच्छा, फिर थोड़ा सा आप कंटेंट के ऊपर प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मैसेज भी करते हैं कि सर टॉपर से आप ये भी पूछा करो कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन सा कंटेंट उन्होंने फॉलो करा है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बच्चों के ऊपर कंटेंट का इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं पढ़ूँ क्या, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ूँ, मैं ये किताब पढ़ूँ, मैं ये बोर्ड की ऑफिशियल किताबें पढ़ूँ, या मैं कोई वीडियो कोर्स पढ़ूँ। तो आप इस पे थोड़ा सा पहले तो ये बताइए कि आपने कौन सा कंटेंट किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करा, पूरा सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बताइए। उसके बाद आप बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए कि उनको अगर वो तैयारी के अंदर उतर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कैसे सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए, कहाँ से तैयार करना चाहिए। देखो सर, पहली बात तो सर आपने बताया इस समय कंटेंट की भरपार है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं कंटेंट की वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ। हम्म। लाइक कंटेंट की भरपार से नेगेटिव पॉइंट ही बहुत है हम्म। कि क्या पढ़ूँ क्या क्या बोलूं, छोड़ूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। बहुत है। तो उससे पहले आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप किसी मतलब संस्था से पढ़ रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, या आपके ये भी है ना तो यूट्यूब पर भी मिल जाता है, आप ये भी यूट्यूब पर कितने क्लासेस पढ़ी हैं वगैरह, फिर ये वो पढ़ी हैं तो वो भी मिल जाता है। आप एक टीचर को पकड़ लीजिए, सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, एक को पकड़ लीजिए, उस पर विश्वास रखिए, सभी का कंटेंट बेहतर होता है। आज की टीम में ये नहीं है सर कि मतलब वो कम पढ़ा रहा है वो ज़्यादा पढ़ा रहा है, हाँ किसी के पढ़ाने में डिफरेंट है, तो आप कोई टीचर एक चूज कर लीजिए, आपको जब 2-3 क्लास लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टीचर कैसा है। बिल्कुल। तो उसको मतलब पकड़ लीजिए, नोट्स बनाइए, चाहे आप 1 महीने की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल की कर रहे हैं, नोट्स बनाइए। जब नोट्स बनाते हैं नोट्स तो खुद के हाथ से लिखकर खुद के बनाने हाथ से बनाने, ये नहीं कि प्रिंट निकलवा लिया, नहीं, गलत चीज़। चाहे कितना भी टाइम लगे, खुद का नोट्स तो ऐसे खुद की किताब, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए मेरी खुद की किताब है, तो मैं जैसा चाहूँ वैसा लिखूंगा, मेरी बिल्कुल, किताब है क्योंकि मैं बिल्कुल। किताब लिख रहा हूँ, मेरा वैसा मान लो सर। बिल्कुल। तो खुद के नोट्स बनाइए, और नोट्स ऐसे बनाइए कि आपको समझ आएगी उस समय क्या था, और ये नहीं कि मतलब पूरा उतार लिया आपने, जैसे सर ने बताया पूरा उतार लिया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाई खुद का, ये थोड़ा सा इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, पता चले 2 कॉपी भर गए नोट्स, नोट्स में तो 3 नोट्स गए। तो एक कोई भी एक टीचर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, नोट्स बनाइए और उसकी रिवीजन कीजिए। और ये नहीं है कि मतलब किसी एक ही संस्थान या किसी मतलब जो भी है मतलब वहाँ पे डिपेंड मतलब किया इससे मतलब हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि मुझे इसके अलावा किसी और से पढ़ना ही नहीं है, नहीं, जहाँ ये से भी नहीं, बेस्ट मिले। बेस्ट मिले पढ़ लो, बिल्कुल। पढ़ाई करो, सही है। जैसे करंट अफेयर आप सर पढ़ाते हैं, और सर कपिल चौधरी भी सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे सर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो जैसे मुझे तो सर आप करंट अफेयर मैंने बहुत पढ़ा है कि मतलब जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में भी मैराथन बहुत ली थी। तो जैसे आप सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो सर का करंट अफेयर एक चूज कर लीजिए, ये नहीं है कि करंट अफेयर कोई अलग चीज़ है जो उसी के पास मिलेगा, वो नहीं है, सबके पास वो आता है, सर कंटेंट बनाते हैं। लेकिन एक टीचर पर विश्वास रखिए, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बुक लीजिए, तो उस पर विश्वास रखिए, क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ये नहीं है कि इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो मिल जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पीवाई के ऊपर विश्वास रखिए। कोई भी आप जैसे मतलब टॉपिक पढ़ते हैं तो पीवाई को जरूर देखिए, इससे पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पता कभी कभी ऐसा चलता है कि सर हर चीज़ की एक डिफरेंट तैयारी होती है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे के आया था हिस्ट्री का, उसमें जो हिस्ट्री क्वेश्चन पूछते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं, दिन रात का अंतर। ये ज़्यादा राजनीतिक इतिहास पर फोकस रखते हैं, वो सामाजिक आर्थिक इतिहास है, इस टाइप के क्वेश्चन रखते हैं। तो हर तैयारी का कभी भी लोग ये कर देते हैं तुम तो यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा तो पटवारी ऐसे निकलता है, नहीं निकलता सर। हर चीज़ की एक अच्छी तैयारी होती है, हर एग्जाम की अपनी एक अलग अपनी एक approach तैयारी होती है, उसके अपने पूछने का नजरिया होता है। कभी आप ये मत सोचना कि इससे ये निकल जाएगा, वो निकलता कब है, जैसे मेरा निकला तो मेरा ऐसा नहीं निकला कि मैं यूपी तैयारी कर रहा था तब निकला है, मैंने भी राजस्थान की चीज़ें पढ़ी हैं, टाइम दिया है बहुत सारा, तब निकला है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तैयारी से निकला है, ये गलत बात है। अच्छा, थोड़ा सा आप सब्जेक्ट पे प्रकाश डालिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कौन सी किताब से कौन से कंटेंट से पढ़ करके तैयार करा। जैसे राजस्थान की पॉलिटी है, पॉलिटी देखो आपने कहाँ सर, से पढ़ी? पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत बुक आती है, अच्छा, केवल किताब ही पढ़ी, उसके किताब अलावा और एक्स्ट्रा कोई लक्ष्मीकांत कंटेंट? नहीं, लक्ष्मीकांत की बुक आती है। और कंटेंट अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो यूट्यूब बड़ा है, सोशल मीडिया का अच्छा यूज ली। आप कोई भी अगर बीच में भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आता है, ओके गूगल मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ओके गूगल पूरी प्रोसेस बता देगा, इसके ये है अपनी लैंग्वेज में अच्छे से। तो पॉलिटी की मैंने मतलब लक्ष्मीकांत से। इकोनॉमिक्स मेरी पहले से हुई थी अच्छी सी, और आप मतलब ज़्यादा तो इकोनॉमिक्स के लिए इको सर्वे पे फोकस रखिए, राजस्थान में इको बजट सर्वे, आर्थिक समीक्षा।
इन पर फोकस फोकस रखिए। और ये नहीं है इनकी फोकस साथ जो इनका बैकग्राउंड होता है ना, जैसे जीडीपी ये है राजस्थान की, तो साथ में जीडीपी क्या होती है इसे भी रखो। राजकोष से घाटा इतना आ रहा है, तो राजकोष से घाटा क्या है पूरी प्रोसेस वो भी साथ में ध्यान रखो, और वो आपको हर जगह मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए आपको इको सर्वे मिलेगा, जो यूट्यूब पर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इको सर्वे मतलब इकोनॉमिक्स के लिए आपको भटकना नहीं है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए उतना अच्छा, भटकना आप है। यूट्यूब से ही पढ़ते थे? हाँ, मतलब पहली मेरी बैकग्राउंड ढंग की मतलब पहली अच्छी थी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी के टाइम अच्छी हो गई अच्छी थी? हो गई थी इकोनॉमिक्स। ओके। और राजस्थान इतिहास मैंने यूट्यूब से किया है। अभी मैं किसी मतलब डेडिकेटेड सर तो था नहीं, मतलब अच्छा, अलग अलग टॉपिक अलग जैसे समझ आ टॉपिक गया उससे जो ही? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सर अच्छा, कि नोट्स खुद के बना रखे थे आपने सारे? नोट्स खुद के, जैसे आर्ट एंड कल्चर के एक कॉपी नोट्स किए, तो उसमें लगभग 5 टीचर के कंटेंट। और राजस्थान कल्चर? आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वैसे सेम अच्छा, वो सेम सारा सेम। वहीं से हो गया। हाँ, राजस्थान की ज्योग्राफी? ज्योग्राफी विजय सियाग सर से की थी मैंने। अच्छा, उनसे पूरे नोट्स आपने बना विजय लिए सियाग थे से पूरे नोट्स बनाए थे और मैंने। उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन वे किया? बार बार, हाँ, रिवीजन बताया नहीं मैंने, रिवीजन फोकस रखा था। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबको पता है, मुझे पता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब होता ना कि मतलब डर लग रहा है वगैरह वगैरह, वो इन रिवीजन में लगता है सर। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है रिवीजन करने में। अनकंफर्टेबल सा लगता है, हाँ, ऐसा लगता है तो कि यार। पढ़ी हुई चीज़ सिर्फ दोबारा पढ़ना है सर, लेकिन फिर भी रिवीजन करना है सर। मैं बहुत रिवीजन करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिवीजन करता हूँ सर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो, एक मैं रिवीजन कैसे करता था बता दूँ। जैसे मान लो मैंने कोई भी टॉपिक उठा लियो, मतलब उठा लो, जैसे कि मान लो हिस्ट्री उठा लिया, जैसे हिस्ट्री से मैंने चौहान वंश उठा लिया मान लो। अब तो मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करते समय ये लिखता हूँ, जैसे रिवीजन कर रहा था तो रिवीजन करते समय ऐसे कॉपी में लिखता हूँ चौहान वंश, चौहान वंश में आगे राजा लिख देता हूँ, सभी राजा लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं रिवीजन हो गया तो खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होके उन टॉपिक जैसे मैंने राजा या जो भी मतलब उसमें लिखा है उसको देता हूँ, ऐसे अभी मैं मुझे ये बोलना है वो बोलता हूँ। मतलब जैसे ऐसा लगता है कि एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे सामने कुछ लोग हैं खड़े, वैसा बोलता अच्छा, हूँ मतलब मैं। उसको खुद पढ़ करके पढ़ाते हो? पढ़ाते हूँ, अच्छा, पढ़ाता हूँ। मतलब खुद उससे बोल क्या बोल होता है करके। कि जैसे आपका जो भी आप चीज पढ़ाते हैं तो आपका वो कंप्लीट हो गया ना, आपको आने लगता है, हम वही सोचते हैं कि मैंने पढ़ा दिया तो मुझे भी आने लग जाएगा। तो आप जो भी मतलब डिवीजन करें उसके टॉपिक में बांट लें उसको रिवीजन करते समय, और नाम लिख लें, और जैसे बोलते जाएं इसे टिक लगाते जाएं, ये टिक लगा दिया तो कॉन्फिडेंस आएगा यार, इतने टिक लगा दे, इतने लगा दूंगा, और फिर ऐसा करके कंप्लीट कर दिया मैंने। तो वो मतलब एक छोटे छोटे साइकोलॉजी इफेक्ट है, मतलब जो मोटिवेशन देते हैं। अच्छा, हिंदी इंग्लिश कहाँ से तैयार करा हिंदी आपने? राघव प्रकाश सर, तो बुक आती है। और जो बाकी मैं बता रहा हूँ, हर इंग्लिश वगैरह भी मतलब यूट्यूब से किया था, और कंप्यूटर भी यूट्यूब से किया था मैंने। और कैसे यही सब्जेक्ट है बस राजस्थान का, और इंडिया की ज्योग्राफी हिस्ट्री वे सर पहले पहले के यूपीएससी के टाइम टाइम पे उनके लिए कंटेंट क्या यूज करा था, कहाँ से पढ़ा था वो मतलब जैसे सभी नोट्स बनाए थे, अनअकैडमी से कुछ किया था वगैरह वगैरह हर चीज़। मतलब आपने पर्टिकुलर किसी एक इंस्टीट्यूशन पे या किसी मतलब एक हाँ, किताब पे ऐसा रिलाई नहीं मैं किया? मतलब ना तो किसी मतलब विश्वास किया मैंने एक बार, हाँ, कि ये बस जो पकड़ लिया उस पे विश्वास विश्वास करके किया। उसका बार बार रिवीजन हाँ, किया खुद है। पर विश्वास किया कि ना ये दिला देगा मुझे, सिलेक्शन दिला देगा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा ये भी पूछना चाहूंगा कि आपकी इस तैयारी में फाइनली पटवार में सेलेक्ट होने में क्वालिटी एजुकेशन का कुछ योगदान रहा है? हाँ, योगदान जरूर है सर। क्या योगदान रहा है? सबसे बड़ा योगदान है जो साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं सर वो, और जो करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान, बहुत ज़्यादा योगदान। क्या आपने फ्री में जो यूट्यूब पे अपने क्लासेस हाँ ली थी सर, वहीं से तैयार करा था? और बोलते हैं ना सर कि सब कुछ मिलता है सर, सब उनको भी बार बार देखो। मेरी अब जैसे बता दूँ, आपकी करंट अफेयर क्लास 3-4 बार देखता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दी थी उससे पहले भी बहुत बार देख सवाल के गया मिले थे मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ, भी मिलते हैं सर। सारी क्लास पढ़ के गए आप ध्यान से? हाँ, ध्यान फिर तो से करंट रहा। में सारे सही हुए? थोड़ा बहुत स्किप कर दिया था, मेरी गलती है वो तो, लेकिन अच्छा। हो गए थे मतलब। तो मतलब कंप्लीटली देखो, श्रवण जी ने ये चीज, जो बच्चे ये पूछते रहते हैं ना कि सर टॉपर्स लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा ग्रंथ ला करके ही पढ़ें, या कोई बहुत ही कोई जानी में पहचानी हस्ती है उससे ही पढ़ें। जहां से आपको समझ आ रहा है उस टीचर से पढ़ करके खुद के नोट्स बना लीजिए, उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए, और हाँ उसके सर, साथ में उनके प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जैसे यही श्रवण जी चाहिए। बता रहे थे कि इन्होंने कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, चाहे किताब से पढ़ा चाहे किसी टीचर से पढ़ा, उसके सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते थे यूट्यूब ऐसा पर कोई जाकर। भी टॉपिक नहीं है मेरे मतलब नोट्स में कि मैंने पीवाई किया कुछ नहीं, सबका अलग है। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लगभग कम से कम 10 बार रिवीजन हुई है टॉपिक की। अच्छा श्रवण जी, क्योंकि देखिए आपने 2021 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। अच्छा, 2021 में ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई थी, वहां से लेकर के अभी 25 चल रहा है।
तो ये लंबी जर्नी रही है जिसमें आपने बीएससी भी करा है, एमए भी करा है, यूपीएससी के एग्जाम भी दिए हैं, आरएस भी दिया है, पटवार भी दिया है, फाइनली आपने निकाला भी है पटवार। तो इस दौरान बीच में कभी डिमोटिवेटेड फील होता था या डाउन फील होता था, ऐसा लगता था कि यार साला चलो फेंको रे यार किताबों को, कौन सी झंझट है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, ऐसा कभी फेज आता था? सर बहुत बार आता है सर, जब तैयारी करते हैं तो 5 दिन पढ़ते हैं और फिर यही आता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों ना कर रहे हैं। और मैंने बताया ना सर बीच में, मतलब जैसे यूपीएससी से आरएस रुझान पे गया, हम्म। खेत में रह के तैयारी की, हम्म। और आरएस भी नहीं हुआ, प्री भी नहीं हुआ। हम्म। और सर गांव में रहते हैं, वो तो है, एक जनरली है कि पूछते हैं क्या कर रही हो, हम्म। होशियार था वगैरह वगैरह, तो वो तो आता ही रहता था। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि तैयारी के दौरान अच्छे दोस्त रखिए, फैमिली से जुड़ाव रखिए थोड़ा बहुत। अच्छा, फैमिली, आपको कहाँ से इमोशनल सपोर्ट मिलता था डाउन सिचुएशन? सर फैमिली तो होती ही है सर सबकी। और सर मेरी एक बहन है, बहुत मतलब सपोर्ट मिलता था, फाइनेंशियली भी और मतलब इमोशनल। और दोस्त अच्छे थे सर, मेरे 4 दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे थे, हर टाइम सपोर्ट करते थे। बहन ने बहुत सपोर्ट किया, परिवार का तो क्या। मतलब बिल्कुल ये जो अपने आसपास का सराउंडिंग्स कैसा है या अपना फ्रेंड सर्किल कैसा है उसका भी बहुत दोस्त फर्क ज़रूर पड़ता है। रखिए, चाहे 2-3, ये नहीं कि 20-30 रखें, लेकिन जो भी हो अपने हो, कि आप सब कुछ शेयर कर सकें, बता सकें क्या चल रहा है क्या अच्छा, नहीं चल कभी रहा है। समाज का या दोस्तों के तानों का शिकार करना पड़ा आपको नहीं किसी नहीं, ने? दोस्तों के ताने कभी शिकार नहीं करना पड़ा, समाज का करना पड़ा है, बहुत बार करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों का कभी नहीं तो पड़ा। उन तानों से कैसे डील करते हैं आपकी? कोई मान लो कोई, कई लोग होते हैं जो सामने ही बुरा बोल देते हैं, कई लोग होते हैं जो थर्ड पर्सन के थ्रू। हंस के से अच्छा, धीरे से छोटी कांदी, कभी भी ये नहीं कहा कि तो मतलब तुम बेटो तुम्हें पता चलेगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं इस कान किया। से सुना इस कान से निकाल कैसा दिया, नहीं, ऐसे इग्नोर करके नहीं निकल होगा। लिए। हाँ, फिर वो घर पे जाते हैं दिमाग में रहता है हाँ। जब, लेकिन ये काम क्या आता है, ये तो मैं मानता हूँ मोटिवेशन है एक तरीके का हम अच्छा। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। हम्म। मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 और सुने हमें, जो हम्म। 2 घंटे ज़्यादा पढ़े हम बैठ अच्छा, के। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और फोर्थ ग्रेड वाला एग्ज़ाम हालांकि आपने दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा क्योंकि आप राजस्थान की भर्तियों से जुड़े हुए हैं और पटवार में इतने अच्छे स्कोर के साथ में, इतनी अच्छी रैंक के साथ में आप सेलेक्ट, तो अपने राजस्थान के बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, बहुत बड़ी वैकेंसी भी आ रखी है की। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके मन में, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि फोर्थ ग्रेड की टॉप कितनी आ जाएगी, तो आपका क्या अनुमान है, क्योंकि आप विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं, विद्यार्थियों के कितने क्या नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर इस पे कोई टिप्पणी आप करना चाहें, उन सर बच्चों को कोई सुझाव देना चाहें? ऐसा नहीं, लेकिन जो भी सर तैयारी के तो लगेंगे ही, जो भी लगभग मान लो 75-80 से ऊपर मान लो, जो तो 75 से ऊपर हो जाएंगे लगभग, 75 से ऊपर जिसके फाइनल सेलेक्ट। हो जाने चाहिए। अभी मैंने दिया नहीं है, लेकिन आसपास में अब जैसे साथ में रहता है वो भी तैयारी करता है और भी करते हैं सर, तो मतलब लगता है कि हाँ, आपने नहीं दिया, लेकिन अपने यहाँ पर पटवार के जितने भी टॉपर्स कैंडिडेट आ रहे हैं, टॉप 100 में जो कैंडिडेट जिनकी टॉप फिफ्थ रैंक के अंदर रैंक जिनकी है, उन लोगों ने भी फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया है। सर मुझे और विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ गया था, बहुत धक्के खाए सर लाइफ में, तो लास्ट में ऐसा होता है कि अच्छा, एक थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप ये चीज़ बताएं कि जब कई बार होता है विद्यार्थी तैयारी करते टाइम उसके सामने बहुत सारी अपोजिट सिचुएशन आ जाती है, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा तैयारी के दौरान कि नहीं ये पढ़ना ही है, वो डेडिकेशन, वो जुनून, वो मोटिवेशन कहाँ से आता? देखो सर, सोसाइटी में सभी के लिए होता है, कंपटीशन लाइन ही ऐसी है सरकारी। अभी आपने पहले से बताया था कि मतलब जो लोग मतलब समाज ताने देते हैं तो उनसे कैसे फेस करना है, तो उसमें हंसिए, निकल जाइए, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, उनका हम्म। ये जवाब है हमारे लिए हम्म। चुपचाप बैठ के। सर सबसे बड़ा मोटिवेशन है फैमिली सर, फैमिली को हर टाइम देखते रहिए, सबसे उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। दूसरी बात सर, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि यू कि क्यों करना है। मेरा फिक्स था कि मुझे क्यों करना है, मध्यम वर्ग से था, कि इतनी अच्छी वो नहीं थी, और तो मुझे सब जैसे जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो मुझे भी उनके लिए बेटर करना था, तो ये मेरा वाई था, ये करना है। और सबका एक क्यों होता है, मुझे क्यों करना है, तो वो अगर क्लियर है तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं। और साथ में बताया ना मैंने कि कुछ ऐसे रिश्ते रखिए, दोस्त रखिए, वो आपको कि तैयारी में, मेरी तैयारी में मेरा अकेला हाथ नहीं है, मेरी फैमिली है, आप गुरुजन हैं, और भी सर मेरे दोस्त हैं, बताया ना, मेरे बहन है, सभी का हाथ है, तब बिल्कुल। जाके एक बंदा बनता है कि जॉब लिए। हाँ, मतलब कोई सा भी रिजल्ट हमको मिलता है आउटपुट, उसमें बहुत सारे कलेक्टिव एफर्ट्स हाँ काम करते हैं। अच्छा, एक क्योंकि आप टॉपर कैंडिडेट्स की कैटेगरी में हैं, तो आपके पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था? आप सुबह उठ के पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? घर पे बैठ के पढ़ते थे या लाइब्रेरी में जाके पढ़ते?
कैसा क्या आपका शेड्यूल रहता था सुबह से लेकर शाम तक का? क्योंकि अपना जो ये सेशन हो रहा है उसका उद्देश्य ये है कि देखने वाला जो बच्चा है वो उन चीज़ों को रिलेट कर पाए कि यार सामने बैठा हुआ बंदा हमारे में से ही कोई एक है, जैसे हम हैं वैसा ही है, और वो कोई ऐसे अलग चीज़ नहीं करता है, जो हम कर रहे हैं वही उसने करके सिलेक्शन लिया है। तो आपका क्या रूटीन रहता था? सुबह कितनी बजे उठते थे? किस टाइम क्या-क्या पढ़ाई करते थे? क्या-क्या चीज़ें करते थे? शाम को कितनी बजे सोते थे? पूरा शेड्यूल आपका क्या रहता था? वो थोड़ा-सा बताइए। देखो सर, पहली बात तो ये कि कभी मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया कि अच्छा। इस टाइम पर यही पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाते हैं, तो मतलब वो सेट नहीं हो पाता है। हाँ। खुद को टारगेट दीजिए। ये पहली बात तो ये कंपल्सरी नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो हुँ, मतलब जैसे पढ़ने का। हुँ, लेकिन आप, मेरा ये मानना है कि पहले आप टारगेट दीजिए। खुद को 5 दिन का दीजिए, 10 दिन का दीजिए, 6 दिन का दीजिए, जितने भी दिन का दीजिए, 15 दिन का दीजिए, ये टारगेट दीजिए। हुँ, जैसे 5 दिन का टारगेट दे दिया कि मैंने 5 दिन में मुझे मतलब जो आर्ट एंड कल्चर के इतने टॉपिक करने हैं, हुँ, इकोनॉमिक्स का इतना करना है, करंट अफेयर की इतनी क्लासेस लेनी है, ये करना है, इतना फिक्स बना लिया, ठीक है। और 5 दिन में जैसे जैसे जो टॉपिक होते जाएं टिक करते जाइए। हुँ, 5 दिन हो जाएं, एक दिन रेस्ट लीजिए, हुँ। अच्छे से रेस्ट करिए। आप फिल्म भी देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, आराम से एंजॉय कर अच्छा, सकते हैं, आप कुछ करते भी थे करें। एक दिन रेस्ट? हाँ, मैं करता था धीरे। हो जाता है सर वो अपने आप, क्योंकि सर रेस्ट करने के बाद जब फिर से स्टार्ट करेंगे ना आप, हुँ, तो सर उसमें ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि रीस्टार्ट हो गया माइंड, अच्छे हुँ, से पढ़ाई होती है। दूसरी बात सर, मैं सुबह उठता था, मैं 4 बजे उठ के तैयारी करता था। 4 बजे उठ के तैयारी इसलिए करता था कि मान लो, मतलब जैसे मैंने बहुत बार ट्राई भी किया था कि मान लो मैं 8-9 बजे उठूँ, हुँ, 10 बजे स्टार्ट करूँ, फिर 1 बजता था, तब ऐसा लगता था कि 3 घंटे पढ़ाई हुई है, हुँ, अब क्या करेंगे पूरे दिन में, कोई मतलब नहीं है। 4 बजे उठ के अगर 5 बजे पढ़ने बैठ गए, हुँ, तो 10 बजे तक 5 घंटे पढ़ाई होती है। और 10 बजे जब मतलब जैसे लोग सब उठते हैं, उठते हैं क्या मतलब जो भी है, तो हुँ, सुबह सुबह होता है, 5 घंटे पढ़ाई हो जाए तो अलग मोटिवेशन रहता है, यार शाम तक तो मैं फाड़ दूंगा, 12 घंटे पढ़ लूंगा। बिल वो साइकोलॉजी इफेक्ट है, तो मैं सुबह से मतलब पढ़ता था। और मैंने बताया था ना ये आपको, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, उठ कर ब्रह्म क्या मुहूर्त। पढ़ाई करते? दैट्स ग्रेट। मैं ये चाहूँगा थोड़ा-सा आप कि अब अपन सम अप करते हैं अपनी बातों को। सम अप करने के दौरान, क्योंकि मुझे जो विद्यार्थियों के कमेंट्स होते हैं, उन कमेंट्स के बिहाफ़ पे ही आज आपकी जो ये स्टोरी है, क्योंकि आप एक जेन्युइन इंसान हैं जिसने खुद ने अकेले के एफर्ट से, बिना किसी कोचिंग संस्थान के, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे बच्चे तो जो खुद कर नहीं पाते, आपके अंदर तो क्योंकि आपका वाई क्लियर था, आपके अंदर मोटिवेशन था, तो आपको करना ही था, और जिसको करना ही होता है वो कर लेता है, चाहे कहीं से भी करो। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके सिचुएशंस आपके जैसी नहीं होती, अपने जैसी सिचुएशन नहीं होती है, तो उनको क्या है कि कंफर्ट जोन में थोड़ा वो रहते हैं। उनको बाकायदा सारी की सारी चीज़ें परोसी हुई होनी चाहिए कि हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चे वीडियो कोर्स से जुड़ के तैयारी करते हैं, तो उनको सारे के सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा एक जगह पढ़ा दिए जाते हैं, तो वो उनको देख करके एक साथ में पढ़ाई करते हैं। तो ये आपका तो ये क्लियर था कि यार मुझे करना ही करना है, इसलिए आपने कर लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अंदर इतना डेडिकेशन नहीं होता है, लेकिन उनके सामने सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। फिर वो धीरे-धीरे रेंगते-रेंगते चलते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसे बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे जिनके पास सिचुएशंस इतनी खराब नहीं है, परिस्थितियाँ सारी की सारी सही है, सब कुछ सेट है, घर परिवार में नौकरी भी है, मम्मी-पापा में से किसी की अच्छा खासा पैसा है, वो बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के लिए गया हुआ है। तो उन बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या माइंड में रख कर के चलना? सर मेरा तो यही मानना है सर, चाहे सिचुएशन कैसी हो जाए, हम कभी-कभी ये होता है कि हमारे से भी खराब सिचुएशन में लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देखते रहना चाहिए। और ये नहीं है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो हम खराब हो जाएँ, ये भी नहीं है। तैयारी और जो कंटेंट मिला है सर, उनको अच्छे से करना ही चाहिए मतलब। हुँ। तो श्रवण जी, अब सेशन को अपन सम अप की ओर लेकर के चलते हैं, और लास्ट में जाते-जाते बहुत सारे साथी होंगे ऐसे जिनके मन में ये सवाल रहेगा कि हमारे श्रवण भैया चलो गवर्नमेंट जॉब तो लग चुके हैं। अब अगला टारगेट क्या है? क्या आगे और भविष्य में करना है? क्या फ्यूचर में करना है? क्योंकि आपके अंदर वो आग है, तो इस आग को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है? पहली बात तो जो भी भाई लोग मतलब जॉब लगे हैं, मेरा तो यही मानना है कि जो तैयारी की है उसको आगे कंटिन्यू रखें, हुँ, पढ़ते रहें। हुँ। मैं भी या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी यूपीएससी है या आरएस, इन तीनों। और अगर मौका मिलेगा तो आप शिक्षण में पढ़ाना चाहूँ। बिल्कुल, मौका भी मिलेगा, और क्वालिटी एजुकेशन अपना ऐसा संस्थान है जो न्यू टैलेंट को हमेशा, नए टैलेंट को, यंग टैलेंट को हमेशा प्रमोट भी करता है। मैं खुद आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। मेरी भी कोई एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे भी संस्थान ने, नरेंद्र सर ने विश्वास करके मौका दिया है। वो बस मेहनत के बलबूते पे, उनको ये भरोसा था कि, तो मेहनत करने वाले लोगों का, टैलेंटेड यंग टैलेंट का क्वालिटी एजुकेशन सर में एक बिल्कुल। बात मैं मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, विश्वास रखिए, तैयारी करने वालों का एक बार ज़रूर नंबर आता है, चाहे वो लेट सेट हो जाता है, लेकिन नंबर आता ज़रूर है। आप हाँ, सरकारी नौकरी ज़रूर लगेंगे, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है। जब आप बिल्कुल। मेहनत बिना कम मेहनत के, और कभी किसी किस्मत नहीं चमकती।
मेहनत होगी तो किस्मत भी चमकेगी। यहाँ मुझे एक वो कहावत याद आ रही है कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर सफल हाँ होंगे। सर। अभी मैं बहुत बड़ी नौकरी नहीं लगा हूँ, लेकिन जिस तरह से लगा हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी है, और आगे भी आपकी कृपा रहेगी भाई बंधुओं की, तो आगे भी कभी आरएस या कभी अपने प्रोफेसर या यहाँ संस्थान में दिख जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, इंतजार हो आपको भी अपने श्रवण भैया से पढ़ने का। इनके लिए भी दो चार बातें आप लिख जाना, हो सकता है आगे चल करके इनको भी वो मौका मिले, ये भी आपके सामने आए अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, जो इन्होंने नॉलेज इकट्ठा करा है उस नॉलेज के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपके सामने चीज़ें रखे। तो श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए, और एक बार फिर से हमारे विद्यार्थियों की तरफ से और संस्थान की तरफ से आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। एक और सर पटवार में एक बात मैं थोड़ा सा बोलूँ सर से करंट अफेयर एक बार मतलब पढ़ के देखिए, एक बार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस भी और करंट अफेयर ही, मैराथन भी बहुत अच्छे लेते हैं। आपको अगर टाइम नहीं है तो मैराथन भी ले सकते हैं सर की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी बोल दो सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्यार के लिए। आपने इतना विश्वास किया, मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, हालांकि हम हैं सेम उम्र के ही, लेकिन फिर भी आपने इतना भरोसा करके, क्योंकि आपके अंदर एक वो जो फायर है ना कि मुझे करना ही है, उस वाली चीज़ ने आपको भरोसा करना सिखाया चीज़ों के ऊपर, और आपके उस भरोसे की वजह से और उस मेहनत की वजह से ही आज आप यहाँ पर है। तो बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद आपका, और अग्रिम भविष्य की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।